जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। हमारे भारत में ऋषि मुनियों ने इतने सारे मंत्रों को सिद्ध किया हुआ है जो हमारी लाइफ में अचानक से चेंज ला देते हैं। ऐसा ही आज मैं आपको एक लक्ष्मी मंत्र देने जा रही हूँ जो आपके जीवन में आपके हेल्थ को अच्छा रखेगा, आपके वेल्थ को अच्छा रखेगा। और अगर आप ये मंत्र सिद्ध कर लेते हैं तो ये आप पर अपार धन की वर्षा करेगा। इतने अच्छे मंत्र बहुत ही कम देखने या सुनने को मिलते हैं, लेकिन मैं आपके लिए स्पेशली सिद्ध मंत्र इसलिए लेके आई हूँ। बहुत सारे भाई बहन होते हैं जो कहते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, हमारे खत्म ही नहीं हो रहे, कहीं से धन आता है तो कहीं से चला जाता है या फिर आता ही नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे की लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। तो इस मंत्र के बाद आपको कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आने वाले। दीपावली के बाद ये अगले 1 महीने तक अगर आप इस मंत्रा का जाप कर लेते हो, लेकिन करना कैसे है, जब भी आप इसे स्टार्ट करेंगे उसका मैं सारा प्रोसीजर आपको समझाऊंगी। उसके बाद आपको डेली सिर्फ इसका 11 बार ही जाप करना है। जी हाँ, सिर्फ 11 बार जाप करना है, लेकिन पहले दिन आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी और ये दिन आपको चुनने होंगे जो कि मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए, इससे पहले मैं वो मंत्र बताऊं और मंत्र के बारे में और भी खास बातें बताऊं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हमेशा की तरह लाइक कीजिए, अपने कमेंट कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और बाकी वीडियो आपको कौन सी चाहिए, आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं। अपने व्यूज मुझे देते रहिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूं। तो इस सिद्ध मंत्र को अब हम जानने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। यानी विस्तार मतलब इतना लंबा नहीं, जितना मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि जो जरूरी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप तक पहुंच जाए। तो ये मंत्र नवनाथों द्वारा सिद्ध किया गया है। नवनाथ अगर कोई भी मंत्र सिद्ध करते थे तो उनकी गूंज की ध्वनि जो आती थी उस मंत्रा से, वो पूरे विश्व के लिए ही सिद्ध मंत्र हो जाता था, जो कि उन लाखों करोड़ों जाप करते थे। और हमें सिर्फ 11 माला ही करनी है। 11 माला अगर आप इसे स्टार्ट में कर लेते हो जे दीपावली के अगले मंथ तक, अगर आप इसकी पूर्णमासी से पहले पहले, जब भी आपको ये वीडियो मिलती है, अगर आपको ये पूर्णमासी से पहले पहले मिल रही है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अपने जीवन में उतार सकते हैं, यानी कि वो मंत्रा सिद्ध कर सकते हैं। उस मंत्र को आपको 11 माला करना है और ये दिन रहेंगे आपके फ्राइडे और संडे। फ्राइडे और संडे को ही ये मंत्र सिद्ध होगा या फिर ये दीपावली के दिन होता है, लेकिन इसकी 11 माला ही करनी होती है। अगर आप इस पूर्णमासी को छूट गए हैं तो आप अमावस से, अगली अमावस से शुरू करेंगे और पूर्णमासी तक करेंगे। और अगर आप बीच में कभी देख रहे हैं तो ये पूर्णमासी से पहले पहले सिद्ध करना है, यानी कि पूर्णमासी आने वाली हो। तो आप इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं, मैं इसका आपको थोड़ा प्रोसीजर बता दूं, फिर आपको मंत्रा स्क्रीन पे भी दिखाया जाएगा और बोल के भी बताया जाएगा। उससे पहले जानते हैं इसकी विधि और इसका क्या कार्य है। जब भी आप इस मंत्र को पढ़ते हैं तो इसके एनवायरनमेंट से आपके घर में अगर कोई जादू टोना, भूत प्रेत, कोई भी नेगेटिविटी या कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, तो वो सारे समाप्त होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि एक ही दिन में वो समाप्त हो जाते हैं। और अगर कोई बीमारी भी है तो वो भी खत्म हो जाती है। और अगर आपके घर में क्लेश चल रहा है तो वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन मेन मोटिव इसका आपको ढेर सारा पैसा देना है। जी हाँ, इतना सारा धन आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। और इस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है ये जानते हैं। आपको एक छोटी सी माता लक्ष्मी की मूर्ति लानी है। कोशिश कीजिए वो छोटी सी ब्रास की मूर्ति हो, क्योंकि ब्रास की मूर्ति अगर हम लेके आते हैं तो हमारे बृहस्पति भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। और ब्रास की मूर्ति में लक्ष्मी माता का स्वरूप जागृत भी रहता है। इसमें आपको मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना जब तक आप इसका कर रहे हैं जाप। और अगर आप 11 दिनों तक तो बिल्कुल नहीं करेंगे। 11 दिनों के बाद अगर आप
करोगे तो लहसुन प्याज खा सकते हो, लेकिन अगर आप ये मंत्र जाप सिद्ध करना चाहते हो तो कोशिश कीजिए आप मांस मदिरा से दूर रहिए, अन्यथा ये आपको शुभ ज्यादा फल नहीं देगा। अगर आप चाहते हैं कि वाकई आपको शुभ फले और बहुत सारा धन प्राप्त हो तो आपको मांस मदिरा का सेवन छोड़ना होगा। कोशिश कीजिए कि इन दिनों आप 11 दिनों में जो आप करेंगे इस मंत्र का जाप, मतलब डेली, आप बिल्कुल भी लहसुन प्याज भी मत खाइए। फिर देखिए इसका चमत्कार, आपको एक ही दिन में ये कितना चमत्कार दिखा देगा। लेकिन अगर आप लहसुन प्याज खाना चाहते हो तो 11 दिनों के बाद आप खा सकते हो। फिर ये आपको जब भी मंत्र जाप करना है आपको सुच्चे मुंह करना है, यानी कि आपने कुछ खाया ना हो, पिया ना हो, खाली पेट नहाने धोने के तुरंत सुबह ही कर लेना है। अगर आप नहीं खाते लहसुन प्याज तो ये शाम को करेंगे। अब आपको करना क्या है, जब भी आप स्टार्ट करें उस दिन आप एक गुलाब के फूलों की माला लेके आएंगे, 6 गुलाब के फूलों का हार लेके आएंगे और उस ब्रास की मूर्ति को उस फूलों के हार के ऊपर रख देंगे। अगर आपके पास कोई और भी मूर्ति या कोई कैलेंडर है या फिर कोई और फोटो है तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन ब्रास की मूर्ति आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगी। उसको आप वहां रख दें और गुलाब के फूलों के पास हल्का हल्का आप इत्र जरूर करें। इत्र गुलाब का हो सकता है, संदल का हो सकता है, चंदन का नहीं होना चाहिए, चमेली का हो सकता है, और कोशिश कीजिए गुलाब का ही इत्र हो, ज्यादा बेटर रहेगा। इस दिन आप खीर जरूर बनाइए क्योंकि खीर का भोग माँ लक्ष्मी को बहुत पाता है। और आप थोड़ी सी खीर बना लीजिए, चाहे वो मखाने की खीर हो, चाहे वो चावलों की खीर हो, या फिर आप कोई भी जैसे स्वांग चावल आते हैं व्रत वाले, तो उनकी खीर भी बना सकते हैं। मेन बात है कि आपको ड्राई फ्रूट डाल के थोड़ा सा खीर जरूर बनानी है। ड्राई फ्रूट में अगर आप ज्यादा नहीं तो कम से कम आप ड्राई किशमिश जरूर डालिए थोड़ी सी, क्योंकि माता को ड्राई फ्रूट्स वाली खीर बहुत पसंद है। तो आप इसका भोग लगाने के लिए इसको रख दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, माला के ऊपर आपने बिठा दिया, नीचे आप रेड वस्त्र जरूर कोई बिछाइए, चाहे रेड कलर का दुपट्टा ले आइए छोटा सा, उसको कपड़े की तरह बिछा दीजिए। उसके ऊपर आप एक थाल रखिए, थाल के ऊपर आपको एक चिन्ह बनाना है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। इस चिन्ह को बनाइए, यानी ये धरती और आकाश के संगम का चिन्ह है, यानी कि शिव और शक्ति का भी चिन्ह है, और ये हमारी ऊपरी और निचली शक्तियों का भी चिन्ह है। अगर आप इसको बना देते हो तो ये मूर्ति में अचानक से जागृत वाली अवस्था आ जाती है। तो आपने ये सारा बना दिया चिन्ह, उसके सिंदूर से बना लीजिए, थोड़ा सा केसर मिक्स कर लीजिए। केसर नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, आप सिंदूर से ही बना लीजिए। उसके ऊपर आप गुलाब के फूल रखिए, फिर आप माता को बिठा दीजिए वहां पर, और उसके बाद आप प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर से दरिद्रता, बीमारी, रोग, क्लेश सब दूर कीजिए। आज से मैं ये संकल्प करती हूँ 11, 21 या 51 दिन के लिए। अगर आप लेडीज हैं, अगर आपको बीच में साइकिल आ जाते हैं तो आप उन 3 दिनों को छोड़कर आगे भी ये कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आपका ये अनुष्ठान टूट जाएगा। आप कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि माता को भी पता है कि ये प्रॉब्लम तो लेडीज में होती ही होती है। अगर जेंट्स कर रहे हैं तो फिर तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप इसका अनुष्ठान 11, 21, 31 या 51 के रूप में कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब वो सेहरा सूख जाए तब बदलते रहना है। अदरवाइज आप उस पे जितनी देर आपको लगता है कि ये ताजे फूल रहेंगे, 1 या 2 दिन या 3 दिन, आप तब तक माता को वहीं बिठा के रखें। उसके बाद डेली आप वहाँ पे 1 या 2 गुलाब के फूल डाल सकते हैं, या और भी रेड कलर का कोई फूल आपको अवेलेबल है तो रख सकते हैं। मंत्र क्या बोलना है वो भी जान लेते हैं। और मंत्र बोलने से पहले आपको एक कमल गट्टे की माला जरूर लेके आनी है। कमल गट्टे की माला को गंगा जल या गुलाब जल से धो के या नमक वाली पानी से धो के शुद्ध कर लीजिए, और इसको धूप दिखाइए कमल गट्टे की माला को, ताकि इसकी जो दूसरों के हाथों की एनर्जी है क्लीन हो जाए और ये आपकी एनर्जी से मैच हो जाए। अब आपने माला को भी अनुष्ठान के अनुरूप कर लिया है। अब आप एक जोत जलाएंगे शुद्ध घी के दिए गए। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम नहीं ला सकते शुद्ध देसी घी। मैं तो कहूँगी कि अगर ला सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं। आपको 11 दिनों में ही चमत्कार नजर आने शुरू हो जाएंगे।
तो आप नहीं ला सकते। सरसों का तेल इसमें बिल्कुल नहीं डालना है। आप इसमें तिल का तेल डाल सकते हैं, क्योंकि सरसों के तेल में माता की पूजा नहीं की जाती है। तो तिल का तेल डाल सकते हैं या फिर शुद्ध देसी घी ही डलेगा। तो इसके बाद आपने जोत जला ली, सुगंधित धूप जलाइए, उसको अच्छी तरह से माता को दिखाइए और एनवायरनमेंट्स भी अपनी क्लीन कर लीजिए। अब आप बैठ जाइए। सबसे पहले आपने अपना शुद्धिकरण करना है। देखिए, जब भी आप कोई अनुष्ठान करते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ हमें झूठ बोलने पड़ते हैं, या फिर कुछ ऐसे कार्मिक हमसे हो गए होते हैं जो कि हमारे अनुष्ठानों में विघ्न लाते हैं। अब हमें विघ्न तो कोई नहीं चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ। आपने नाड़ी शोधन करना है ओम की ध्वनि के साथ, और ओम की ध्वनि आप चला लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप नाड़ी शोधन करेंगे, उससे क्या होता है, तन मन दोनों की शुद्धि हो जाती है और हमारी ईड़ा और पिंगला समभाव में आ जाती हैं, यानी कि दोनों एक्टिव हो जाती हैं। और जब दोनों एक्टिव होती हैं तो कोई भी मंत्र सिद्ध होने में देर नहीं लगाता और कोई भी देवी प्रसन्न होने में देर नहीं लगाती। और याद रखिए, आप कोई भी ये मंत्र उच्चारण या जो भी करते हो, इसकी एनवायरनमेंट घर में बहुत जल्दी फैलती है। तो इसको आपने जब तक ये करना है तब तक आपने किसी से द्वेष नहीं करना। मैं तो कहती हूँ करना ही नहीं चाहिए। ईर्ष्या नहीं करनी किसी के प्रति, कोई ऐसा झूठ नहीं बोलना जो गलत हो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपने मन को शांत रखना है। जितना शांत रखेंगे उतना ही ये मंत्र फलीभूत होगा। तो मंत्र जान लेते हैं, उसके बाद बाकी की बातें भी कर लेते हैं। मंत्र मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ और बोल के भी बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको शुद्धिकरण करना है, वो मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि अगर आप शुद्धिकरण नहीं करेंगे ना तो मंत्र इतना फलीभूत नहीं होगा, आपके अंदर के विकार अंदर ही रह जाएंगे। तो इसके लिए हमें एक ओम की ध्वनि अंदर से ही साउंड करनी है, जैसे इस मंत्र की हो आपने इसी तरह उच्चारण करना है। जब आप अ बोलते हो तो आपके थर्ड आई चक्रा पे एक्टिवेशंस होती हैं। ओ बोलते हो तो आपके हार्ट और विशुद्धि चक्रा पे होती हैं। बोलते हो तो आपके नीचे के 3 चक्रा मणिपुरा, स्वादिष्ठान और रूट चक्रा पे हिट्स होते हैं, मतलब वाइब्रेशंस जाते हैं, जिससे कि शुद्धिकरण हो जाता है। आप मेरे साथ बोल के देखिए, इसको आपने 3 बार बोलना है। और सबसे पहले नाड़ी शोधन कर लीजिए आप। जैसे कि आपने पहले बायां दाया नाक बंद किया, बाएं से सांस ली, दाएं से छोड़ी, दाएं से ली, बाएं से छोड़ी। तो ज्यादा नहीं, चलिए अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस तरह से बंद किया और 5 पे काउंटिंग में आपने लेना है और 5 की काउंटिंग में ही आपने छोड़ देना है। इस तरह से आप 10 की काउंटिंग तक शुद्धिकरण कर लीजिएगा। फिर आपने ओम की ध्वनि को 3 बार करना है। आप ध्यान से सुनिए और मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए ताकि आपको वाइब्रेशंस फील हो इसकी। तो सांस हल्की सी भरी,
जब भी आप इस तरह से बोलते हो आपके सभी चक्रों में गूंजयमान होता है, सभी चक्र अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। आप इसकी वाइब्रेशंस फील भी कर सकते हो। अगर आप 3 बार नहीं वाइब्रेशंस फील कर पाए तो आप ज़्यादा टाइम कर लीजिएगा, यानी कि आप 5 या 10 टाइम भी कर सकते हो। इसके बाद आप मंत्र का उच्चारण, सबसे पहले आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, गुरुदेव को याद कर लीजिए, गुरु को नमस्कार कीजिए। इष्ट देव का अगर कोई मंत्र है तो उसको भी आप 11 बार दोहरा लीजिए। उसके बाद आप इसकी 11 माला करनी है। दिन में आप किश्तों में भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक ही टाइम पे बैठ के आप एकदम से 11 माला कीजिए। आप चाहें तो सुबह 4 कर लीजिए, फिर आप शाम को 4 कर लीजिए, फिर आप रात को 2 कर लीजिए या 3 कर लीजिए। इस तरह से आपके कंप्लीट 11 माला हो जाएंगी। तो आप चाहें तो 3-3 या 4 करके इस तरह से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कोई इतना गहरा नहीं है, मतलब आपको इतना टाइम नहीं लगेगा कि आप सोचो कि इतना टाइम तो होता ही नहीं है कि 11 माला हम कर पाएँ, लेकिन करनी आपको एक ही दिन में है। उसके बाद आप डेली इसका सिर्फ 11 बार उच्चारण करोगे और ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो दिवाली के बाद की जो वाइब्रेशंस होती हैं ना, ये 1 मंथ तक चलती हैं, तो बहुत ही पावरफुली टाइम है। तो बिल्कुल नहीं गंवाना। चलिए मंत्र जान लेते हैं। मंत्र आपको स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ और बोल के भी बताती हूँ। तो चलिए मंत्र को सुनिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी पद्मावयने महालक्ष्मी महाकाली महादेवी माहेश्वरी अर्मुक्ता मालाधरा माया महासेदा महादरी महाजन्नी जगत माता महामुदोत्तमी। और तो ये आप मंत्र दोबारा से सुन लीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी पद्मावाय महालक्ष्मी महाकाली महादेवी माहेश्वरी अर मुक्ता माला धरा माया महामेधा महेदरी महाजन्नी जगत माता महामुद्योतनी अर। तो इस तरह से आपने मंत्र का जाप करना है। आप पहले प्रैक्टिस कर लेना, फिर आप ये आराम से बोल सकते हो। आप इसको लिख लीजिए रेड कलर की पेन से और उसको आप पहले देख के बोल लीजिए, और जब याद हो जाए तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है मंत्र। आपको कम से कम 2-3 माला बोलोगे तो याद हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया मंत्र, और इसको आप कीजिएगा। इसकी वाइब्रेशंस इतनी हाई आपको मतलब महसूस होंगी। अगर आपका काम नहीं चलता तो आपका काम दौड़ना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे शॉपकीपर होते हैं कि हमारी दुकान पे क्लाइंट ही नहीं आते, आते हैं तो कुछ लेते नहीं। इस मंत्र के बाद ऐसा नहीं होगा। आपको 11 बार सिर्फ जाके अपनी दुकान पे ये बोलना है, और 11 बार पूरे इन्वायरमेंट में आपको जल स्प्रिंकल कर देना है थोड़ा सा, यानी कि जल पकड़ के बोलना है। और अगर घर में आपके कला क्लेश होते हैं तो जल पकड़ के ये 11 बार मंत्र बोलिए। यही जल आपको अपने रूम में और बाकी सारी जगह पर स्प्रिंकल कर देना है। और इसी तरह से आपकी अगर लाइफ में कोई भी अगर कोई बीमारी है तो इस तरह आपको उस पेशेंट को पिला देना है 11 बार बोल के, लेकिन मंत्र सिद्धि करनी आवश्यक है। तो 11 बार आप इसको प्लीज कीजिएगा। उसके बाद आप मनी फ्लो देखिएगा आपकी लाइफ में। इस तरह से मनी फ्लो चेंज होगा। आप खुद कहोगे कि इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, हमें जितनी नीड होती है आता जाता है, और हमें तो समझ ही नहीं लग रही कि हमारी लाइफ में हमने करोड़ों में भी खेलना था। तो बहुत ही पावरफुली मंत्रास है, और ये नवनाथों द्वारा सिद्ध मंत्र है। उन्होंने तो पता नहीं कितने करोड़ जाप करके सिद्ध किया है। आपको तो सिर्फ 11 माला करनी है, यानी 1008 माला में ही आपके मंत्रस की सिद्धि हो जाएगी, और आप इतना धन कमाओगे कि आपको खुद पता नहीं होगा कि हम दम ला कहाँ से रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ये मंत्रा जरूर कीजिएगा। और कौन कौन करने वाला है मुझे ये भी बता दीजिए। मतलब कौन है जो चाहता है कि हमारे पास ढेर सारा धन आ जाए और जो टाइम भी दे। सिर्फ एक ही दिन की बात है, संडे सबको छुट्टी होती है, तो आप संडे को स्टार्ट कर सकते हैं। फ्राइडे अगर आज आपको वीडियो मिल रही है तो आज आप कर सकते हो स्टार्ट, लेकिन 11 माला कंप्लीट करनी है। ये नहीं कि आप 6 बजे के बाद फिर कहोगे 11 माला कंप्लीट नहीं होनी। नहीं तो आप संडे को स्टार्ट कीजिए, 11 माला आराम से हो जाएंगी। और उसके बाद खीर का भोग जरूर लगाना है माता को। पानी हमेशा रखना है जब भी बोलना है, क्योंकि पानी में इतनी पावर आ जाती है इस मंत्र के बाद। थोड़ा थोड़ा सारे घर को पिलाइए, थोड़े एनवायरनमेंट पे स्प्रिंकल कीजिए।
अपने आप एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगी और बहुत ही खुशियाँ आपकी लाइफ में आएगी इस मंत्रा से। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।